Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So chapter number 3, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर का मीनिंग किया हमने, वो वाला इकोनॉमिक एजेंट, दैट पर्सन जो कि परचेज़ करता है और यूज़ करता है गुड्स और सर्विसेज को ताकि वो सेटिस्फाई कर पाए अपनी ज़रूरतों को, दैट इज़ नॉन एज कंज्यूमर. जनरली ओनली वन इंडिविजुअल इज़ रेफर टू एज कंज्यूमर. सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही हम कंज्यूमर बोलते हैं, एक पर्सन. बट इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर का मीनिंग डिफरेंट है. इकोनॉमिक्स में हम सिंगल इंडिविजुअल को ही, सिंगल पर्सन को ही कंज्यूमर नहीं बोलते, बल्कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कोई हाउस होल्ड, ग्रुप ऑफ हाउस होल्ड और इवन एन इंस्टीट्यूशन, उसको भी हम कंज्यूमर बोलते हैं. सो द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक रैशनल कंज्यूमर. रैशनल कंज्यूमर वो कंज्यूमर जिसको सारी नॉलेज है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, प्राइस, एनीथिंग. सो एक रैशनल कंज्यूमर मीन्स वो कंज्यूमर जिसको सारी नॉलेज है, उसका मेन मोटिव ये होता है कि वो मैक्सिमाइज़, सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करना है अपनी सेटिस्फेक्शन को, और यूटिलाइज उसने करना है अपनी लिमिटेड इनकम को. सो दिस इज स्टडी इन द थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. और उस कंज्यूमर बिहेवियर से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं. सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर इंजॉय करता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जिससे वो अपनी इनकम को स्पेंड करता है ऑन गुड्स और सर्विसेज, और उन गुड्स और सर्विसेज का कुछ ना कुछ वो प्राइस भी पे करता है. सो कंज्यूमर इस सिचुएशन में कभी भी चेंज नहीं लाना चाहता. थियरीज हमने की हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की. 3 थियरीज हैं: कार्डिनल, ओरिजिनल एंड रिवील्ड प्रेफरेंस. बट आपके यहाँ पे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस दिया गया है. कार्डिनल मीन्स जब हम सेटिस्फेक्शन के लेवल को हम नंबर्स में काउंट करें. नंबर्स मीन्स 1 2 3 4 5. तो दैट इज़ नॉन एज कार्डिनल यूटिलिटी, मीन्स एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल फॉर्म. सो कार्डिनल यूटिलिटी को डेवलप किया है दुपित, गोसन, मार्शल, फिशर ने भी अपनी कंट्रीब्यूशन दी है इस थियरी में. अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस, इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं इन कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3 4. सो दीज नंबर्स को हम यूटिल्स बोलते हैं और यूनिट्स बोलते हैं यूटिलिटी की. मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें है यूटिलिटी. यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन क्या है? अब तो वो वाली क्वालिटी है किसी भी गुड और सर्विस की जो सेटिस्फाई करती है ह्यूमन की वांट्स को, ह्यूमन की इच्छाओं को, उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी. सो इन अदर वर्ड्स, यूटिलिटी रेफर्स टू दैट पावर ऑफ एन इकोनॉमी, दैट पावर ऑफ एन कमोडिटी विच सेटिस्फाई, जो कि सेटिस्फाई करती है ह्यूमन की ज़रूरतों को. सो कंसेप्ट क्या है यूटिलिटी का? सबसे पहले आती है इनिशियल. इनिशियल मीन्स जब हम पहली चपाती खाते हैं, हमें बहुत भूख लगी है, एग्जाम्पल. तो सबसे पहली चपाती जब हमने खाई तो हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमारी भूख शांत हो जाती है. तो जो पहली चपाती खाने से हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है वो होती है इनिशियल यूटिलिटी. इनिशियल मतलब शुरुआती सेटिस्फेक्शन. So the utility derived from the consumption of very first unit of a commodity is known as initial utility. Suppose you have just taken your food and you have eaten 5 chapatis. आपने खाना खाना है और 5 चपातीस खानी है, तो उनसे आपको 10 यूटिलिटी की कंजप्शन मिलती है पहली चपाती खाने से. क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, तो हम पहली चपाती खाएंगे तो हमारी भूख का लेवल कुछ हद तक शांत हो जाता है. तो ऐसे ही जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जितनी चपातीज़ हम खाते जाएंगे उससे हमारा लेवल जो है सेटिस्फेक्शन का वो भी डाउन होता जाएगा. नेक्स्ट इज़ टोटल यूटिलिटी. जब हमने सारी की सारी 5 चपाती खाई तो उसके बाद जो हमें टोटल में सेटिस्फेक्शन हो रही है, दैट इज़ नॉन एज टोटल यूटिलिटी. द यूटिलिटी derived फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंजप्शन इज़ नॉन एज टोटल यूटिलिटी. सो टोटल यूटिलिटी की एग्जाम्पल है कंजप्शन ऑफ 5 चपातीज़. जब हम कंज्यूम खा रहे हैं 5 चपातीज़ को, तो उससे हमें 30 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, दैट इज़ नॉन एज टोटल यूटिलिटी. और टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है, एक्स मीन्स कमोडिटी है, टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स यूनिट, फंक्शन एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी हमने खाई है. जैसे ये चपातीज़ हैं 1 2 3 4, और हमें यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन पहले 10, जितनी ज़्यादा खाई जाएंगे हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा. फिर 8, तीसरी खाई 6 लेवल, चौथी खाई 4 लेवल. तो इससे इनका टोटल करेंगे जैसे 10 8 6 4. तो ये हमारा क्या है? टोटल यूटिलिटी. नेक्स्ट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं हम. चपातीस खाई हमने 1 2 3
4, 5 और हमें यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन मिल रही है 10, 8, 6, 4, 2। तो जो पहले चपाती खाने से हमें यूटिलिटी मिली दैट इज़ द टोटल यूटिलिटी। अब सभी को ऐड कर देंगे, जैसे 10, 8, 18 और 6 24, 24 और 4 28 और 2 30। ये टोटल यूटिलिटी है। फर्स्ट इज़ द इनिशियल यूटिलिटी है, सॉरी। जो 10 है हमारी फर्स्ट कंज्यूम कर रहे हैं चपाती, तो वो इनिशियल शुरुआती सेटिस्फेक्शन मिली, और इनका टोटल कर रहे हैं दैट इज़ द टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिनल क्या है? जो पहली और दूसरी चपाती के बीच का डिफरेंस है, जैसे 10 और 8 के बीच का डिफरेंस दैट इज़ नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी, और ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। सो यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट। एडिशनल यूनिट मीन्स पहले हमने एक चपाती खाई तो हमें सेटिस्फेक्शन मिली 10, दूसरी चपाती खाने से सेटिस्फेक्शन मिली है 8, तो जो इनका डिफरेंस है 2 दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल ऑफ n माइनस टोटल ऑफ n माइनस 1, और इसको हम और मेजर करते हैं दैट इज़ डेल्टा। डेल्टा मीन्स चेंज इन टोटल डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सो टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज़ करेगी मार्जिनल पॉजिटिव रहेगी, और अगर टोटल मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल ज़ीरो भी हो सकती है। देखो ये हमने चपातीज़ ईट की हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, और हमारी यूटिलिटी वो ये 10, 8, 6, 4 एंड 2। और अब अगर हम चपाती 6 कंज्यूम करें तो हमें सेटिस्फेक्शन डिक्रीज़ होकर कितनी चली जाएगी? 0। और अगर 7 चपातीस खाएं तो ये यूटिलिटी कितने में चल जानी है? -2 में चल जानी है ये सेटिस्फेक्शन लेवल। देखो जब जितना हमारा खाने की कैपेसिटी हम उतना खाएंगे ना, अगर ज़्यादा खाएंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, तो वो सेटिस्फेक्शन क्या है? नेगेटिव में चली जाएगी, और जो खाने का स्वाद आता है वो भी नहीं आएगा, तो हमारी सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो भी डाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल लिया इन्होंने, इसी टेबल को एक्सप्लेन करेंगे। सो यूनिट्स कंज्यूम ली हैं हमने। यूनिट्स चाहे चपाती ले लो कि चपाती पहले 0 खाई तो टोटल यूटिलिटी हमें कुछ भी यूटिलिटी नहीं मिली। 1 चपाती खाने से हमें मिली सेटिस्फेक्शन 10, 2 चपातीस खाने से 18, 3 से 24, 28, 30 एंड 28। आपने इस टेबल को इस तरीके से बनाना है कि एक हद तक जाके हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, पहले डाउन जाएगा। ये टोटल आपको बताया गया है। टोटल में जैसे 10 फिर 8 ऐसे इंक्रीज़ हुआ, तो आपने पहले इसको इंक्रीज़ करना है, लेकिन एक में पॉइंट पे जाके सेम पॉइंट रखना है, उसके बाद डिक्रीज़ करना है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? इनका डिफरेंस। पहला 0 लेवल, और ये 10 में से 0 आपने इस वे से माइनस करना है। 10 में से 0 10, 18 में से 10 माइनस किए 8, 24 में से 18 माइनस किए हैं 6, 28 में से 24 4 माइनस, आंसर आया 4। 30 में से 28 माइनस करेंगे 2, 30 में से 30 0, और 28 में से 30 माइनस करेंगे -2। अब देखो इस पॉइंट तक क्या है हमारा? सबसे पहला पॉइंट है इनिशियल यूटिलिटी, शुरुआती यूटिलिटी है, शुरुआत में जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। और इस पॉइंट पे क्या है? हमारा टोटल पॉइंट इंक्रीज़ कर रहा है, दैट इज़ इंक्रीजिंग टोटल, एंड जो मार्जिनल है वो भी क्या है? पॉजिटिव। इस पॉइंट पे क्या है? हमारी टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी 0 पॉइंट पे आ रही है, मैक्सिमम टोटल है और मार्जिनल 0 जा रही है। उसके बाद 28, जब टोटल 28 हो जाता है, मतलब डिक्रीज़, हमारी यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद हमारा मार्जिनल डिफरेंस नेगेटिव में गया, तो लिखेंगे डिक्रीजिंग टोटल एंड नेगेटिव मार्जिनल। और इसी टेबल को इन्होंने एक्सप्लेन किया, ये खुद पढ़ोगे आप, और ये टेबल मैं आपको भी कॉपी पे समझाऊंगी।